तुलसी बाबा के जीवन में गोस्वामी तुलसीदास जी जब 5 वर्ष के हो गए, लोगों ने उनको पालना बंद कर दिया। उनको कोई पूछे नहीं, इसको जो रखेगा वो मरेगा, कोई नहीं साथ का। एक किसी ने उनका हाथ पकड़कर गुरु नरसिंह दास जी के पास में ले जाकर छोड़ दिया। शास्त्र कहता है ये गुरु नरसिंह दास जी कोई दूसरे नहीं थे। संत सदगुरु ये साधारण नहीं होते। अगर ये संसार में जीते हैं तो परमार्थ के लिए जीते हैं, तो ये शिव का ही एक स्वरूप होते हैं, ये कोई दूसरा नहीं। आज हमारे बीच में ददरुआ धाम वाले महाराज जी विराजमान हैं। जंगल में भी श्री हनुमान जी की सेवा करते करते उन्होंने जंगल में भी बाबा को ऐसी भक्ति करी कि वो जंगल भी मंगल हो गया। ये संत हो, ये सदगुरु हो, ये एक आनंद का विषय हो। महाराज गुरु नरसिंह दास जी के पास में किसी व्यक्ति ने ले जाकर छोड़ दिया तुलसीदास जी को। नरसिंह दास जी को सूचना दी कि इस बच्चे का जो पालन करता है वो मरता है। अब कोई नरसिंह दास जी कोई साधारण तो थे नहीं, शिव का एक अवतार, संत सदगुरु, मार्ग दिखाने वाला। चाहे घर में माता हो, चाहे पिता हो, चाहे तुम्हें मार्ग दिखाने वाला कोई भी होगा, तुम्हें मार्ग दिखाने वाली अगर तुम्हारी धर्म पत्नी भी होगी, तुम्हें मार्ग दिखाने वाला तुम्हारा पति भी होगा, तुम्हें मार्ग दिखाने वाला तुम्हारा भाई होगा, तुम्हें मार्ग दिखाने वाला कोई तुम्हारा सखा, कोई बहन, कोई जमाई, कोई आदि कादिक जो भी होगा, जो तुम्हें सही मार्ग पर ले जाकर छोड़ रहा हो, समझ लेना वो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं, वो देवाधिदेव महादेव का एक स्वरूप है। केवल मेरे देवाधिदेव महादेव ने विष नहीं पिया, विष पीने वाले एक और है, वो है आपके घर में रहने वाले आपके माता पिता। वो भी दिन रात विष पीते हैं। जैसे महादेव विष पीते हैं, वो भी रोज विष पीते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, उन्होंने सुन लिया, किसी ने कुछ बोल दिया, उन्होंने सुन लिया। ये एक जहर पीना एक साधारण सी बात है, पर दुनिया के ताने सुनकर उसको निगल जाना ये एक बड़ी विशेष बात है, बड़ी विशेष। केवल साधारण सा विष पी लेना एक अलग बात हो जाती है, पर ये दुनिया के ताने, अपशब्द, गालियां, आड़ा टेढ़ा कोई कहे और उसको कोई पी ले, इसमें कोई एक आनंद की अनुभूति हो, ये शिव ही कर सकता है। शिव के सिवा कुछ, ये देवाधिदेव महादेव ही कर सकते हैं, उनके सिवा कोई। शिव कथा कर रहे हैं। अब गुरु जी के पास में ले जाकर छोड़ दिया। गुरु जी कौन? शिव के अवतार, शंकर का एक स्वरूप श्री नरसिंह दास जी। उन्होंने पकड़ लिया। लोग कह रहे हैं कि इसका मुख जो देखता है, इसका साथ जो देता है, वो मर जाता है। कई लोग कह रहे हैं या भागा है। एक नगर में एक राजा रहता था, उस नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसका मुख जो दिखता था, उसको दिन भर खाने को कुछ नहीं मिलता था। लोग कहते थे या भागा है, ये भाग्य विहीन है, या भागा है, ये भाग्य विहीन है। दुनिया के लोग कहते हैं कि इसके भाग्य में, इसका मुख जो देखेगा ये मुंह बेकार है, इसका जो मुख देखता है वो उसको खाने को नहीं मिलता। राजा के पास सूचना मिली। राजा ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। क्या संसार में कोई ऐसे लोग होते हैं कि जिसका मुंह देखो तो खाने को नहीं मिलता, दिन भर भूखे रहना पड़ता है? हाँ महाराज, ऐसे भी होते हैं। राजा ने कहा बुलाओ उसको, आज सुबह से मैं उसका मुंह देखूंगा। उसको रात भर मेरे भवन में सुलाओ, सुबह उठूंगा मैं उसका मुंह देखूंगा। राजा के भवन में उसको सुलाया। राजा उठा, उठते से उस व्यक्ति का मुंह देखा। मुंह देखने के बाद राजा अपने काम में लग गया।
राजा जब अपने काम में लग गया, इतना काम करता रहा, इतना काम करता रहा, रानी ने 4 बार खबर करवाई, भोजन कर लो, आता हूं, भोजन कर लो, आता हूं। सुबह से लेकर शाम हो गई, रात हो गई, राजा को एक निवाला खाने को नहीं मिला। इतनी व्यस्तता हो गई, इतनी व्यस्तता हो गई, इतने काम में लग गया कि एक निवाला तक नहीं खा पा रहा। जब निवाला नहीं खाया, राजा को क्रोध आ गया। रात्रि कोई उसने सभा बुलाई और सभा में कहा, इस खोड़ले का मैंने मुंह देखा तो मुझे दिन भर खाने को कुछ नहीं मिला। सही में हमारे राज्य में खोड़ला है, इस मुंह देखो तो सुबह से खाने को नहीं मिलता। एक काम करो, इसको फांसी की सजा दे दो, ले जाओ, इसको फांसी की सजा दो। उस व्यक्ति को ले जाने लगे दूत, हंसने लगा वो ठहाके लगाकर, खूब मुस्कुराने लगा ठहाके लगाकर, खूब हंसने लगा ठहाके लगाकर। राजा ने रोका, रुक, तू हंस क्यों रहा है, तेरा हंसने का कारण क्या है? उसने कहा, महाराज आप मुझे खोड़ला कह रहे हो, पर देखा जाए तो आपसे बड़ा दुनिया में कोई खोड़ला नहीं होगा। राजा ने कहा, तू मुझे खोड़ला कह रहा है? हाँ, आप मुझे खोड़ला कर रहे हो, अगर देखा जाए तो आपसे बड़ा दुनिया में कोई खोड़ला नहीं होगा महाराज, क्योंकि मैंने सुबह से आपका मुंह देखा था और मुझे फांसी की सजा मिल रही है। आपसे बड़ा दुनिया में कोई खोड़ला नहीं होगा। गुरु नरसिंहदास जी को लगा कि ये बालक का मुख देखना और बालक को रखना, और जो रखेगा इसको पालेगा वो मरेगा। तो नरसिंहदास जी ने कहा, ये नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता। अरे भगवान जिसको जन्म देता है, मेरा विश्वनाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी जिसको पृथ्वी पर भेजता है, उसको गुण देकर भेजता है, अवगुण देकर नहीं भेजता। आपको पहले भी कथा में कहा, आपके कमरे में, आपके कक्ष में, आपके रूम में ये इतने लाखों की संख्या में लोग आए हैं। आपसे पूछना चाहूंगा, इसमें से कितने लोग हैं जो अपने कमरे में कबाड़ा रखते होंगे? कितने लोग हैं जो अपने कमरे में अटाला रखते होंगे? कोई ऐसी माता नहीं, कोई ऐसा भाई नहीं जो अपने कमरे में, अपने रूम में कबाड़ा रखता हो, बेकार सामान रखता हो, किसी फालतू सामान को पटक कर रखता हो, कबाड़े को रखता हो, अटाले को रखता हो। अटाला रखने के लिए, कबाड़ा रखने के लिए अलग से एक रूम बनाया जाता है, अलग से उसको पटक दिया जाता है। कोई अपने कमरे में अटाला नहीं रखता, कबाड़ा नहीं रखता। जब तुम अपने कमरे में अटाला नहीं रखते, कबाड़ा नहीं रखते, तो ब्रह्मलोक ब्रह्मा का है, बैकुंठ लोक मेरे विष्णु भगवान का है, और ये मृत्यु लोक मेरे महादेव का है। तो यहां भी वो अटाला नहीं रखता, वो अच्छी कीमती चीजें रखता। जब ये पूरी पृथ्वी मेरे महादेव की है, मृत्यु लोक मेरे महादेव का है, तो इस पृथ्वी पर वो कबाड़ा क्यों रखेगा, वो अटाला क्यों रखेगा? मृत्यु लोक में भगवान उसी को जन्म देता है जिसके अंदर कुछ गुण होता है, जिसके अंदर कुछ कीमत होती है, जिसके अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है, जिससे वो प्रयोग कर सकता है और अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। आप पृथ्वी पर जन्म लिए हो, मृत्यु लोक में आपका जन्म हुआ है। पृथ्वी पर अगर आप जन्मे हो तो समझ लेना कि आप बहुत किस्मत वाले हो और कीमत वाले हो, जिसको महादेव ने आपको पृथ्वी पर रखा है। कीमत वाले को और किस्मत वाले को भगवान पृथ्वी पर रखता है। जिसकी किस्मत ही नहीं